इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? राजनीति में जो बिका नहीं वो बहुत दिनों तक टिका नहीं। भ्रष्ट होते जाइए जिन्होंने जमीन से नाता तोड़ अपनों से मुंह मोड़ लिया, वे बड़े हो गए, संस्कारों पर लोकशंका करते हुए खड़े हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं कवि, वरिष्ठ पत्रकार एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के खास कार्यक्रम में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही आवास के पास मिले तेंदुए के पगचिन्ह। अब तेंदुए के पगचिन्ह पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही कितने बड़े वन्य जीव प्रेमी हैं कि स्वयं उनके चुनावी क्षेत्र में बाघ दहाड़ मार रहा है और तेंदुआ उनके पंचमपुरवा स्थित नए आवास के इर्द गिर्द अपने पगचिन्ह छोड़ रहा है। श्री राही वर्ष में एक दो बार दुधवा नेशनल पार्क में जाकर वन्य प्राणियों का दीदार करते थे। अब स्वयं चलकर बाघ और तेंदुआ उनका दीदार करने के लिए उनके क्षेत्र व आवास के आसपास घूम रहे हैं। शेरे दिल कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से शायद ये तेंदुआ कहने आया होगा कि हम वन्य पशुओं की तुलना तो मनुष्य आसानी से कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वन्य जीव इस समय कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जंगलों के आकार दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं, वहाँ रहन सहन और खान पान में कठिनाई आ रही है। जब हम रिहायशी इलाकों में जाते हैं तो वन विभाग के लोग हमारे पगचिन्ह की फ़ोटो लेकर मीडिया में छपवाते हैं और मुझे पिंजरे में कैद करने की जरूरत भिड़ाते हैं। जब हम पिंजरे में कैद हो जाते हैं तो फिर उन्हीं जंगलों में हमें छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर फिर से रहन सहन खान पान की कठिनाई आती है। बहुत से लोग हम वन्य जीवों का विशेषण अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब वो अपराध करते हैं तो उन्हें आपके विभाग द्वारा संचालित बंदी सुधार गृह में बंद कर दिया जाता है। और हम ओरिजिनल वन्य जीवों को पिंजरे में क्यों कैद किया जाता है? हमें मनुष्यों वाली जेल में क्यों नहीं बंद किया जाता, ताकि हम भी मनुष्यों की तरह जेल मैनुअल के अनुसार हम भी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। रंदा को लगता है कि राज्य मंत्री सुरेश राही, जो स्वयं वन्य जीव प्रेमी हैं, वो साल में एक दो बार दुधवा नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं और वो वहाँ वन्य प्राणियों को देखकर आनंदित होते हैं। शायद काफ़ी दिनों से वो सरकारी कामकाज में व्यस्त होने के वजह से दुधवा नेशनल पार्क नहीं जा पाए हों, इसलिए तेंदुआ उनके आवास के इर्द गिर्द खुद दर्शन देने आ गया। उस बेचारे को क्या मालूम कि उनके आवास के निकट आने पर वनकर्मी उसके पगचिन्ह की फ़ोटो लेकर उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। शेर ब्रांड मंत्री सुरेश राही पहले से ही एक मनुष्य रूपी तेंदुआ अपने साथ हर वक्त बंदर की पुनिया की तरह चिपकाए रहते हैं। उसके बिना उन्हें सुख चैन नहीं मिलता। भले ही वो इनके इर्द गिर्द रहने वाले खासम खास कार्यकर्ताओं का आए दिन शिकार करता रहे और उन्हें राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने का काम करता रहे। मंत्री जी स्वयं जानते होंगे, इस मनुष्य रूपी तेंदुआ को हम पाल पोस रहे हैं, वो अपने चतुर चाल से एक एक कर अलग करता जा रहा है। ऐसे मनुष्य रूपी तेंदुआ की तुलना अपनी इस कविता में अवनीश मिश्र ने हुक्का से की है। कुछ लोग आदमी नहीं हुक्का हैं, चाहते हैं कि हम हुक्के की तरह राजमहल की शोभा बढ़ाएं। राजा और मंत्री हमें मौके गुड़गुड़ाएं, उनकी एक फूंक से हम सुलग कर लपटे छोड़ें। ये समझे दरबार के हर हुक्के में चमक है, रोशनी है। हर हुक्का इसी बात से प्रसन्न है कि महल का सारा वैभव व नशा हमारे जैसे हुक्कों पर टिका है, महल का सारा वैभव व नशा हमारे जैसे हुक्कों पर टिका है। फिलहाल जिस तरह से वन्य प्रेमी राज्य मंत्री सुरेश राही के जो नया वाला आवास है, वहाँ पर जो है तेंदुए के पगचिन्ह देखे गए। आप समझिए कि गृह प्रवेश हो गया है।
तो शायद वो झलक दिखाने आया हो। फिलहाल अगली खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्कृति समाप्त हो जाए तो अपनी पहचान खो देता है राष्ट्र। अब आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस संस्कृति की बात कर दी, सुनते एक बार अंदा। आप वजह फरमाते हैं सीएम बुलडोजर बाबा, वास्तव में संस्कृत समाप्त होने पर राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। योगी बाबा, आप सनातन संस्कृत के वाहक ध्वज हैं। कौन भारत की संस्कृति बिगाड़ रहा है उसकी जांच कराइए तथा कानूनी शिकंजा कसवाकर जेल की ठंडी ठंडी हवा खिलवाइए। ये देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों का देश है। यहाँ की जब तक सभी संस्कृतियों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता भी है, उठाइए। यहाँ धर्म और संस्कृतियों को लेकर आपस में लड़ाने का खेल जो सियासी लोग खेलते हैं, ऐसे खेलों से जब तक वो 100 बार तौबा नहीं करते तब तक हमारी संस्कृति की जड़ें कमज़ोर होती रहेंगी। रंदा का मानना है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस पर अत्याधुनिक हथियार से हमला करना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उस देश की 3 चीज़ें नष्ट कर दो, वो देश स्वयं नष्ट हो जाएगा। संस्कृति के साथ साथ अगर आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी जाती है और युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना दिया जाता है तो वो देश बिना किसी के नष्ट करने के प्रयास के बावजूद नष्ट हो जाता है। रंदा अपनी सूरदासी आंखों से देख रहा है कि हमारे देश में तमाम कानूनी प्रावधानों व सजाओं का प्रावधान होने के बावजूद यहाँ की संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है। नकली मुद्रा के चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है तथा यहाँ की युवा पीढ़ी नशे का शिकार होती जा रही है। रंदा विश्वगुरु डंका पर पीएम नरेंद्र मोदी व बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध कड़क व ईमानदार सीएम योगी आदित्यनाथ से देश प्रदेश हित में उक्त तीनों चीज़ों पर तत्काल रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। हमारे देश की सनातन संस्कृति ताकि सुरक्षित रहे, आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न न हो और युवा किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन करके नशे का आदी न हो, ये देश हित में अच्छा कदम होगा। बेरोजगारी, महंगाई ने तो वैसे ही आम जनमानस का हाल बिगाड़ रखा है। युवा वर्ग की हालत इस शासन की व्यवस्था को देखते हुए अदब गोंडवी की इस शेर की तरह है। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। रंदा योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी व कड़क कार्यशैली का कायल है। वो उन नेताओं की तरह नहीं है जिनके लिए कवि अवनीश मिश्र ने कविता लिखी है। राजनीति में जो बिका नहीं वो बहुत दिनों तक टिका नहीं। भ्रष्ट होते जाइए जिन्होंने जमीन से नाता तोड़ अपनों से मुंह मोड़ लिया, वे बड़े हो गए, संस्कारों पर लोकशंका करते हुए खड़े हो गए। हंसों के वंशज यहाँ उल्लू के हैं दास, धनबल पशुबल देखकर सारे हंस उदास। हंसों के वंशज यहाँ हैं उल्लू के दास, धनबल पशुबल देखकर सारे हंस उदास। तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल अगली खबर, जहां वाराणसी के परीक्षा केंद्र में प्राइवेट पार्ट में डिवाइस छिपाकर EPFO की परीक्षा देने पहुंचा शिक्षक अब गिरफ्तार हो गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में डिवाइस छिपाकर एक शिक्षक पहुंचा है जब, तो क्या कहेंगे, सुनते रंदा। धन्य धन्य है ये शिक्षक, वह धन्य से महाधन्य है उसका प्राइवेट पार्ट जिसमें वो डिवाइस छिपाकर EPFO की परीक्षा देने वाराणसी के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वो गिरफ्तार न किया गया होता तो अपने प्राइवेट पार्ट की मेहरबानी से EPFO की परीक्षा में दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर वाला हो जाता। रंदा सिर्फ प्राइवेट पार्ट का उपयोग मल त्याग के लिए किया करता है। उसे इसके पहले मालूम ही नहीं था कि प्राइवेट पार्ट दाढ़ी का दाढ़ी और छन्ना की कहावत को चरितार्थ करते हुए कई महत्वपूर्ण काम करता है। रंदा ने सुना है कि कुछ लोग एक पद दो काज की कहावत की तर्ज पर चरम सुख की प्राप्ति के लिए भी इसका उपयोग करते कराते हैं। रंदा को पहली बार पता चला
कि प्राइवेट पार्ट परीक्षा में पास होने में बहुत योगदान करता है। ऐसे प्राइवेट पार्ट को रंदा साष्टांग प्रणाम करता है कि जिसके आशीर्वाद से लोग शैक्षिक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अगर रंदा को ये शिक्षक महोदय कहीं पहले मिल गए होते तो रंदा उन्हें अपना प्राइवेट पार्टी गुरु मानकर अपना प्राइवेट पार्ट का इस्तेमाल शैक्षिक डिग्रियां हासिल करने हेतु करता। रंदा गृह मंत्री अमित शाह के कथनानुसार 12वीं कक्षा व इंटरमीडिएट दोनों एक साथ उत्तीर्ण कर लेता। वो डंका पर विश्व गुरु पीएम नरेंद्र मोदी की तरह अपनी डिग्रियां छिपाते नहीं फिरता, बल्कि डंके की चोट पर सबको दिखाते घूमता। रंदा ने अपने जनपद में भी कई लोगों को जानता पहचानता है, जिन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट के दम पर अपनी हनक धमक व अकूत संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर रंदा सिर्फ कवि अवधेश मिश्र की ये काव्य पंक्तियाँ ही साभार सुना सकता है। वास्तव में जो लोग स्वार्थ में हैं संलग्न, दैविक दैहिक भौतिक आनंद में मग्न, आचरण से भग्न, कर्मों से नग्न, चरित्र से दिगंबर हैं, न नर हैं न नारी हैं न किन्नर हैं, समय के पैगंबर हैं। वास्तव में न हया है न शर्म है, इन्हें छू मत लेना, यहाँ चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, यहाँ चाय से ज़्यादा केतली गर्म। इन्हें छू न लेना क्योंकि यहाँ चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। फिलहाल प्राइवेट पार्ट में नकल के लिए एक शिक्षक एक डिवाइस छुपा के ले गया। आप समझिए कितनी बड़ी, मतलब उसने क्या रचा होगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में छुपाना रंदा कहता है खाली उसे मतलब त्याग से मतलब है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम आप कमेंट में बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और हाँ कोई सुझाव है तो कमेंट में जाकर जरूर दे सकते हैं हमें। फिलहाल आपका अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। हर एक खबर पर साथ बने रहें आई इंडिया के साथ। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।